नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने पूछा भैया आईसीआर रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, आईसीआर रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंटों के आईसीआर रजिस्ट्रेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा, वीडियो के एंड में बीच में बता सकता हूँ, आपको बताऊंगा कि कब तक आपके आईसीआर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आईसीआर रजिस्ट्रेशन आखिर है क्या और क्यों होता है और कैसे होता है, किस चीज़ के लिए होगा, कितना पैसा लगता है और क्या अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। तो सारे डाउट जो आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं, देखो आप सोच सकते हो काफ़ी सारे बंदों को पता है तो मैं जो बोल रहा हूँ कि भैया आप क्या ऊट पटांग बातें बोल रहे हो, लेकिन ये जो ऊट पटांग बातें हैं आप लोगों के द्वारा ही पूछी जा रही हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंटों को इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और उस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है, किस लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। देखो पहले आपका क्या होता था, आईसीआर डायरेक्ट आपका आईसीआर का फॉर्म फिल होता था और आपका एग्जाम होने के बाद में डायरेक्ट आपकी रैंक वगैरह आ जाती थी। लेकिन जब से आपका ये सीयूईटी में मर्ज हुआ है तब से आपको आईसीआर के रैंक कार्ड के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है वो आपके रैंक कार्ड के लिए होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि जो आपका सीयूईटी का फाइनल स्कोर आया है वो आप परसेंटाइल मान सकते हो, स्कोर भी मान सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंटों के अगर मैंने यहाँ पर परसेंटाइल बोल दिया तो वो बोलेंगे भैया हमारा तो स्कोर ज़्यादा है, स्कोर पे क्यों नहीं करवा रहे। तो वो सब आईसीआर के द्वारा ऑफिशियली क्लियर होगा, तब अपन को पता चलेगा कि इस बार जो रैंक बनने वाली है वो परसेंटाइल पे बनने वाली है या नॉर्मलाइज मार्क्स पर बनने वाली है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपके रैंक कार्ड के लिए हो रहा है। अच्छा भैया जो आपका ये रजिस्ट्रेशन बता रहे हो इसकी कितनी फीस लगती है। तो देखो अभी जो पिछले सालों में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगता। उसके लिए बस आपको आपकी जो डिटेल है वो आईसीआर की साइट पर डालनी होती है और आपका रैंक कार्ड आ जाता है। रैंक कार्ड आने के बाद में आपको आगे चॉइस फिलिंग के लिए 500 रुपया एप्लीकेशन जो चॉइस फिलिंग का फीस होता है वो देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन में कोई आपका फीस नहीं लगने वाला है। लेकिन इस बार थोड़ा सा सीन यहाँ पर चेंज हुआ है, अगर पैसे लगे तो वो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पहले आपका क्या होता था सीयूईटी का जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो वहाँ पे आपको आईसीआर को सेलेक्ट करना होता था, फिर आईसीआर आपको एक पासवर्ड और आईडी भेजता था, उससे आप डायरेक्ट जा करके आईसीआर की साइट पर लॉगिन करते थे और वहाँ पर आप आपकी डिटेल्स है जो आधी सी तो पहले से ही फिल होती थी और आधी सी आपको जा करके डालनी होती थी। ठीक है, तो ये आपका सीन चलता था। तो इस बार क्या होगा, अगर फीस आता है तो वो भी आपका बहुत मिनिमम होगा। वैसे मुझे लगता है कि कोई आपका रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर आईसीआर इस बार भी चार्ज नहीं लेगा। ऑफिशियली क्लियर, ऑफिशियली जो ब्राउचर आएगा उसी में पता चलेगा। अच्छा दूसरा, आईसीआर में कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं और क्या उनके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो आईसीआर का चॉइस फिलिंग होगा उसमें अपन को यूनिवर्सिटी जो भी आपकी 74 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अपन को अरेंज करना है। आपको ऐसा नहीं है कि एक एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़े। अच्छा अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन का जो बात है तो उसका लिए ये है कि जैसे आपका बीएचयू हो गया, विश्व भारती हो गया, तो ये यूनिवर्सिटी है जो अपना आईसीआर से तो एडमिशन लेती है, बाकी खुद का भी एडमिशन लेती है, डायरेक्ट एडमिशन जो आपके सीयूईटी के मार्क्स के बेस पर होता है। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर के आपको अलग से एडमिशन के अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है। ऐसा नहीं कि आईसीआर के लिए आपको एक एक यूनिवर्सिटी में जाकर के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या प्रोसेस रहने वाली है रजिस्ट्रेशन होने के बाद में। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको चॉइस फिलिंग के लिए आपको 500 रुपये आपके लगेंगे और आपको आपकी कॉलेज जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, उसको एक ऑर्डर में अरेंज करना होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और यहाँ पर अगर आप गलती करते हो तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी ना हो। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बंदे भी रहते हैं जो सोचते हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे को ये यूनिवर्सिटी तो मिल ही जाएगा तो यही डाल दूँ, बाकी को डालने का क्या फ़ायदा। तो वहाँ पर क्या होता है कई बार उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। दूसरा क्या गलती करते हैं बंदे, कॉलेजों को ऐसे ही ऊपर नीचे डाल देते हैं, डालने के बाद में उनको 10 नंबर का कॉलेज मिला, 11 नंबर का कॉलेज मिला, लेकिन आपकी चॉइस फिलिंग तो 4 राउंड तक चलती है। तो वहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन होता है अपर मूवमेंट का, तो वो
जाना चाहते हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो कॉलेज भरी है उनमें जाएंगे, लेकिन वो अपर मूवमेंट लगाते हैं तो उनको डर रहता है कहीं वो वाली कॉलेज मिले ना मिले, लेकिन जो बीच में जो कॉलेजें डाली हुई हैं उनमें हम नहीं जाना चाहते, वो ना मिल जाए। तो इस वजह से चॉइस को अरेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से अरेंज नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में हमें जाना चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा ICAR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम आपको फुल गाइड करेंगे आपकी चॉइस प्रेफरेंस के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और जहां पर अगर कोई अच्छे मार्क्स वाला गलती करता है तो उसका फायदा सीधे कम मार्क्स वाले बंदे को मिल जाता है। तो जितनी ज़्यादा आप अपनी चॉइस फिलिंग को अच्छा करोगे, आपके सिलेक्शन की संभावना, आपको अच्छे कैंपस मिलने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी हेल्प हम आपकी करने वाले हैं अपने ICAR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में। आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत मिनिमम फीस है, 40% का अभी ऑफ चल रहा है आपके रजिस्ट्रेशन से पहले। तो जो आपका 499 का हमारा ये ICAR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है, वो अभी आप 299 ओनली 299 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर लेना अगर आपको लगे कि आपको नहीं आ रहा है कैसे चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, उसके बाद में चॉइस फिलिंग हो जाएगा, उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद में या तो आप सीट को फ्रीज करोगे या आप एक्सेप्ट करोगे, और अगर आपका कहीं दूसरी जगह हो जाता है, ठीक है, जैसे आपने 10,000 पे कर दिए, जैसे कितना पैसा लगता है, देखो ये सबसे बड़ी बात है। काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होता है, लेकिन वहाँ पर आपका 10,000 रुपये लगता है, वो आपको जमा कराना ही पड़ता है, चाहे आप सीट को एक्सेप्ट करो या अपर मूवमेंट के लिए जाओ। ठीक है, अपर मूवमेंट के लिए क्या अलग से चार्ज लगता है, तो कोई अलग से चार्ज नहीं लगता। आपको अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, 3 बार आप अपर मूवमेंट के लिए जा सकते हो, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, कौन से लोग अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जिनको पहला प्रेफरेंस नहीं मिलता ना, उसके अलावा कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 12वां, 15वां, 20वां, कितने भी नंबर का आपको कॉलेज मिला हो, आप अगले राउंड के लिए अपर मूवमेंट के लिए जा सकते हो। कौन से राउंड में अपर मूवमेंट नहीं लगता, तो थर्ड राउंड में और फोर्थ राउंड में आपका अपर मूवमेंट नहीं लगता। थर्ड राउंड में तो लगता है, फोर्थ राउंड में नहीं लगता। फोर्थ राउंड में जो कॉलेज आपको मिलता है, जो यूनिवर्सिटी आपको मिलता है, उसमें आपको जाना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका सीन है। उसके बाद में जो यूनिवर्सिटी मिलेगा, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं, भैया यूनिवर्सिटी हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है, तो क्या हमें यूनिवर्सिटी की साइट पे जाकर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट्स ICAR की साइट पर ही अपलोड करने होंगे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जो यूनिवर्सिटी आपको मिली है उसके पास में जाएंगे और वो यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्सों को वेरीफाई करेगी। उसके बाद में वेरीफाइड का जब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तब जा करके ही आप वहाँ पर फीस पे कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे ही एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपका, जैसे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डालने के बाद में आपके पास एक अकाउंट में 10,000 होने चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई लास्ट मोमेंट में होते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं होता पैसे अरेंज करने का, तो वो आप एक बार मौका चूके, डेट निकला, फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में आप प्रोविजनली एडमिटेड हो जाते हो, अगर आप उस सीट को फ्रीज कर देते हो। ठीक है, और उसके बाद में आपको बस फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होता है। अच्छा, फिजिकल रिपोर्टिंग में कब जाना होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में, क्या यूनिवर्सिटियों का अलग अलग डेट होता है या ICAR से सारी यूनिवर्सिटियाँ एक साथ ही डेट फिक्स करती है? तो मैं आपको क्लियर कर दूँ ये बात, कुछ यूनिवर्सिटी आपको पहले राउंड के बाद में बुला लेंगी, कुछ यूनिवर्सिटियाँ सेकेंड राउंड के बाद में बुला लेंगी, और अगर आपने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया होगा तो वो यूनिवर्सिटी आपको नहीं बुला सकती। आप लास्ट में जो सीट को फ्रीज करोगे, जिस कॉलेज को फ्रीज करोगे, जिस यूनिवर्सिटी पे आपका कांटा जा करके रुकेगा, उसको आप सेलेक्ट करोगे, तो वो यूनिवर्सिटी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुला लेती है। अच्छा, फिजिकल रिपोर्टिंग का क्या सीन है, अधिकतर कब चांस रहता है, कब बुलाया जाए, तो आपको देखना होगा जो यूनिवर्सिटी आपको मिली है। देखो, आपके स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आपका 80% सीट तो फिल होता है स्टेट के एग्ज़ाम से या स्टेट की कुछ अलग प्रोसेस से। जैसे कहीं पर आपके 12th के मार्क्स पर एडमिशन होता है, कहीं नीट के मार्क्स के बेस पर एडमिशन होता है, कहीं अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाए जाते हैं, तो उस बेस पर आपकी 80% सीट वहाँ पे फिल होती है, बाकी बची हुई 20% सीट आपकी ICAR से फिल होती है। तो काफ़ी सारे स्टेट होंगे, जैसे राजस्थान हो गया, UP हो गया, MP हो गया, तो यहाँ पर अपने स्टेट एग्ज़ाम लगने के बाद में उनका स्टूडेंटों का क्लासें भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाती है तो ICAR की काउंसलिंग में अगर देरी होती है तो यूनिवर्सिटी राउंड वाइज आपको बुलाती रहती है कि जिससे कि बच्चे की पढ़ाई का नुकसान ना हो। तो ये आपका सारा सीन है जो आपके रजिस्ट्रेशन और एंड तक चलने वाला है।
तो आशा करता हूँ आपको ये रजिस्ट्रेशन से लेकर के जो भी डाउट थे वो मैं अच्छे से क्लियर कर पाया हूँगा। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दूसरा, मैंने आपको बोला है कि अगर आप चाहते हो अपनी चॉइस फिलिंग को अच्छा करना तो हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दूसरा, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए मैं एक ही सजेस्ट करूंगा कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, लेकिन अपनी तैयारी को जारी रखो। तैयारी को जारी रखने के लिए आप रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए उपलब्ध है। न्यू बैच इसके स्टार्ट हो चुके हैं और जेईटी में आप देखो रिजल्ट आ चुका है और 10 में से 5 रैंक आपके ऑल राजस्थान में टॉप 10 में से जो 5 रैंक है वो रॉयल के हैं। और 100 की बात करें तो 60% जो सीटों पर कब्जा है वो आपका रॉयल का ही रहने वाला है। 100 की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर टोटल की बात करें तो टोटल में तो 80 to 90% जो स्टूडेंट जाने वाले हैं वो रॉयल के ही जाने वाले हैं कोचिंग में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो अपनी तैयारी पे धार देना तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। साथ में कम मार्क्स है तो पार्टिसिपेट करो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको एक तजुर्बा मिलेगा, आपको एक नॉलेज मिलेगा जो अगली बार आप चॉइस फिलिंग करोगे तो वो आपके काम आएगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।